दोस्तों, अगर तुम अभी इस वीडियो को स्किप कर देते हो ना, तो शायद तुम जिंदगी का वो सच कभी नहीं जान पाओगे जो 95% लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज लाइफ जीते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी खास शुरुआत के भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो लोग ज्यादा लकी होते हैं? क्या उनके पास कोई हिडन एडवांटेज होता है? सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है। फर्क बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। फर्क होता है तुम्हारी सोच का, तुम्हारे माइंडसेट का और उस इनविजिबल पावर का, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। इमेजिन करो, अगर तुम्हें वो एग्जैक्ट तरीका मिल जाए जिससे तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सको, अपनी रियलिटी को बदल सको, अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर सको, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा बदल देगा जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा। क्योंकि इसमें हम उन हिडन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने साइलेंटली फॉलो किया है। अगर तुमने इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ सुना और छोड़ दिया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो हो सकता है तुम वो मौका खो दो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही पावरफुल नॉलेज तुम्हें लगातार मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि एक नई आइडेंटिटी बनाई जाती है। अब सोचो, रात के 2 बजे का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन एक इंसान सो नहीं पा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक आग जल रही है। एक ऐसी आग जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही, जो उसे बार बार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। और यही आग उसकी जिंदगी बदलने वाली है। यही पहला सीक्रेट है, डिजायर। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई नॉर्मल इच्छा नहीं है। यह वो डिजायर है जो तुम्हें अंदर से हिला देती है, जो तुम्हें हर दर्द, हर स्ट्रगल, हर फेलियर के बावजूद आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ एक वेग विश होती है जिसमें ना क्लैरिटी होती है ना कमिटमेंट, और इसलिए यह कभी रियलिटी नहीं बनती। लेकिन जब तुम्हारी डिजायर क्लियर हो जाती है, जब तुम्हें एग्जैक्टली पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब तक चाहिए, तब तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। यह कोई मैजिक नहीं है, यह तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है जो तुम्हारे हर थॉट को कैप्चर करता है और उसे रियलिटी में बदलने के रास्ते ढूंढता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन खुद से ये कहो कि मैं ये हासिल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो धीरे धीरे ये बिलीफ तुम्हारे अंदर इतना गहरा बैठ जाएगा कि तुम्हारे एक्शंस अपने आप बदलने लगेंगे। तुम एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दोगे, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर दोगे, और तुम उस इंसान में बदलने लगोगे जो अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकता है। यही वो पॉइंट होता है जहां एक ऑर्डिनरी लाइफ धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस रास्ते में ऑब्स्टिकल्स जरूर आएंगे। लोग तुम्हें डाउट करेंगे, हालात तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। कई बार तुम्हें लगेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी डिजायर वीक हुई तो ये ऑब्स्टिकल्स तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी डिजायर स्ट्रांग हुई तो यही ऑब्स्टिकल्स तुम्हें और पावरफुल बना देंगे। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाएगा, हर सेटबैक तुम्हें मजबूत बनाएगा, और धीरे धीरे तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां सक्सेस तुम्हारे लिए अनअवॉइडेबल हो जाएगी। तो सवाल ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, सवाल यह है कि तुम उसके लिए कितने डेस्परेट हो। क्या तुम सिर्फ सपना देख रहे हो या उसे पाने के लिए जल रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुम्हारी डिजायर तुम्हारे हर डर, हर डाउट, हर एक्सक्यूज से बड़ी हो जाएगी, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। याद रखो, सक्सेस का पहला कदम टैलेंट या लक नहीं होता, बल्कि एक अनस्टॉपेबल डिजायर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी गारंटी के भी कॉन्फिडेंट रहते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो जीतने वाले हैं? और वहीं कुछ लोग अपॉर्चुनिटी सामने होने के बावजूद डर जाते हैं, खुद पर डाउट करते हैं और पीछे हट जाते हैं। फर्क स्किल का नहीं होता, फर्क होता है फेथ का। वो इनविजिबल पावर जो तुम्हारी रियलिटी को शेप करती है उससे पहले कि वो बाहर दिखाई दे। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर ये बिलीफ बैठ जाए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये हासिल करूंगा, तो क्या तुम्हारे एक्शंस अलग नहीं होंगे? क्या तुम रिस्क लेने से डरोगे? क्या तुम पहली फेलियर के बाद रुक जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बिलीफ स्ट्रांग होता है तो माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद कर देता है और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। यही फेथ की असली ताकत है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, और वही सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फेथ इतना पावरफुल है
तो ज्यादातर लोगों के पास ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका माइंड पहले से ही नेगेटिव बिलीफ से भरा होता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लक नहीं है, और ये सारी बातें धीरे धीरे परमानेंट ट्रूथ बन जाती हैं और इंसान उसी के हिसाब से जीने लगता है। लेकिन सच ये है कि फेथ कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे तुम डेवलप कर सकते हो। जब तुम बार बार खुद से पॉजिटिव बातें करते हो, जब तुम अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो, जब तुम अपने माइंड को बार बार ये सिग्नल देते हो कि तुम केपेबल हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगता है। और जैसे ही ये बिलीफ अंदर सेट हो जाता है, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम कंसिस्टेंट एक्शन लेना शुरू कर देते हो। लेकिन ध्यान रखना, फेथ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा। डाउट आएगा, डर भी लगेगा, लेकिन फर्क यह है कि फेथ तुम्हें उस डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठने का रीजन देता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, और जैसे जैसे तुम मेंटली स्ट्रांग होते जाते हो, तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगती है। अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे सामने आने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें पहचानने के लिए रेडी हो। आखिर में हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम खुद के बारे में बिलीव करते हो। अगर तुम खुद को वीक समझते हो, तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर तुम अपने अंदर अनशेकेबल फेथ बना लेते हो, तो कोई भी चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर होती है। और जिस दिन तुम अपने माइंड को जीत लेते हो, उस दिन पूरी दुनिया जीतना सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। अब अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें एक बहुत खतरनाक सच समझना पड़ेगा, और वो ये है कि तुम पूरे दिन अपने आप से क्या बातें करते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, लेकिन यही वो हिडन प्रोसेस है जो उनकी पूरी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा होता है। तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम अकेले होते हो, तो तुम्हारे माइंड में कैसी बातें चलती रहती हैं? कभी तुम खुद से कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, कभी तुम सोचते हो कि मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, कभी तुम अपनी किस्मत को दोष देते हो, और धीरे धीरे ये सारी बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। और यही है तीसरा प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन, वो सीक्रेट लैंग्वेज जिसके जरिए तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड एक जमीन की तरह है, एक ऐसी जमीन जिसमें जो भी बीज डाला जाएगा वही उगेगा। अगर तुम उसमें नेगेटिव थॉट्स डालोगे तो फियर, डाउट और फेलियर उगेंगे। लेकिन अगर तुम उसमें पॉजिटिव बिलीव्स डालोगे तो कॉन्फिडेंस, करेज और सक्सेस ग्रो होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को समझते ही नहीं हैं। वो अननोइंगली अपने माइंड में नेगेटिविटी भरते रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनकी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। ऑटो सजेशन का मतलब सिर्फ एफर्मेशंस बोलना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा डीप प्रोसेस है। ये एक इमोशनल कनेक्शन है। जब तुम अपने गोल्स को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें फील करते हो, जब तुम इमेजिन करते हो कि तुमने वो अचीव कर लिया है, जब तुम उस सक्सेस की एक्साइटमेंट को अपने अंदर महसूस करते हो, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मानने लगता है। और जैसे ही ये बिलीफ स्ट्रांग होता है, तुम्हारा बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। लेकिन शुरुआत में ये सब फेक लगेगा, तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, वो तुम्हें बार बार बोलेगा कि ये सब झूठ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इस रेजिस्टेंस को पार कर लेते हैं, जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ अपने माइंड को प्रोग्राम करते रहते हैं, वही धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। सोचो, अगर हर सुबह तुम खुद से ये कहो कि मैं पावरफुल हूं, मैं केपेबल हूं, मैं अपने गोल्स को अचीव करने वाला हूं, और सिर्फ कहो ही नहीं बल्कि उसे डीपली फील करो, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तुम चैलेंजेस को अलग नजर से देखना शुरू कर दोगे। तुम फेलियर्स को एंड नहीं बल्कि फीडबैक समझने लगोगे। ऑटो सजेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस है जो तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाती है। और जब तुम्हारे थॉट्स कंट्रोल में आ जाते हैं तो तुम्हारी लाइफ भी कंट्रोल में आ जाती है। अब एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई समझ लो, तुम्हारी जिंदगी आज जहां है वो तुम्हारे पिछले थॉट्स का रिजल्ट है। और तुम्हारी आने वाली जिंदगी इस बात पर डिपेंड करती है कि आज तुम अपने माइंड में क्या सोचते हो। तो अब सवाल यह है कि क्या तुम अपने माइंड को कॉन्शियसली प्रोग्राम कर रहे हो या उसे रैंडम थॉट्स के भरोसे छोड़ दिया है? क्योंकि अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा और फिर तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल की, जो तुम्हारी ग्रोथ को अगले लेवल पे ले जाता है, और वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि इस दुनिया में लाखों लोग एजुकेटेड हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं,
लेकिन फिर भी वो एवरेज लाइफ जी रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, फिर भी वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्क सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, फर्क होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। वो नॉलेज जो डायरेक्टली तुम्हारे गोल से जुड़ा होता है, जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अगर तुम हर चीज थोड़ी थोड़ी जानते हो तो तुम कहीं भी मास्टर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक ही फील्ड में डीप उतर जाते हो, उसे समझते हो, उसे प्रैक्टिस करते हो, तो तुम उस गेम के पावरफुल प्लेयर बन जाते हो। यही वो माइंडसेट है जो सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। वो रैंडम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, वो फोकस्ड नॉलेज बिल्ड करते हैं जो उनके विजन को सपोर्ट करता है। आज के समय में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट, बुक्स, वीडियोस, हर जगह नॉलेज अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंज्यूम तो बहुत करते हैं लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करते। वो सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें एग्जैक्टली क्या सीखना है और क्यों सीखना है। लेकिन जब तुम्हारे पास क्लियर गोल होता है, तब तुम सिर्फ वही नॉलेज अब्सॉर्ब करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। इमेजिन करो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें किस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है और तुम हर दिन उसी फील्ड से जुड़ी स्किल्स सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो कुछ ही समय में तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे पास आने लगेंगी, क्योंकि अब तुम वैल्यूएबल बन चुके हो और दुनिया हमेशा वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। लेकिन एक और पावरफुल बात समझ लो, तुम्हें हर चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसलिए वो उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है जो उन्हें चाहिए। वो मेंटर्स ढूंढते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही गाइडेंस उनकी जर्नी को फास्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी है, परफेक्शन का ट्रैप। बहुत लोग सोचते हैं कि जब तक मैं पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा, और इसी सोच में वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सच्चाई ये है कि नॉलेज तभी पावरफुल बनता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। बिना एक्शन के सबसे वैल्यूएबल नॉलेज भी बेकार है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम कितना जानते हो, सवाल ये है कि तुम जो जानते हो उसे कैसे यूज करते हो। क्या तुम्हारा नॉलेज तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ तुम्हारे दिमाग में जमा हो रहा है? याद रखो, दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो सब कुछ जानते हैं। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो सही चीज को सही तरीके से अप्लाई करते हैं। जिस दिन तुमने अपने नॉलेज को फोकस्ड, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड बना लिया, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी, और फिर सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक इनएविटेबल रियलिटी बन जाएगी। अब तक तुमने समझ लिया कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी को कैसे शेप करते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे साइलेंटली तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करता है, और कैसे सही नॉलेज तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उस पावर की जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही पावर उनकी जिंदगी को एवरेज बनाकर रख देती है। यह है इमेजिनेशन, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। जरा सोचो, आज इस दुनिया में जो भी बड़ी चीज तुम्हें दिखाई देती है, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल हो, या कोई ब्रेक थ्रू इन्वेंशन, ये सब कभी ना कभी सिर्फ एक आइडिया था, एक इमेजिनेशन था, किसी के दिमाग में पैदा हुआ और फिर धीरे धीरे रियलिटी में बदला। यही वो सीक्रेट है जिसे सक्सेसफुल लोग समझते हैं। इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये एक क्रिएटिव टूल है जिसके जरिए तुम अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हो। तुम्हारा माइंड दो तरह की इमेजिनेशन यूज करता है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन जिसमें तुम एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करके कुछ नया बनाते हो, और दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन जिसमें कंप्लीटली नए आइडियाज पैदा होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों पावर्स हर इंसान के अंदर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे कॉन्शियसली यूज करते हैं और कुछ लोग इसे वेस्ट कर देते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन अपने फ्यूचर को क्लियरली देखो, उस लाइफ को विजुलाइज करो जो तुम जीना चाहते हो, उस सक्सेस को महसूस करो जिसे तुम पाना चाहते हो, और उसे इतना रियल फील करो कि वो ऑलमोस्ट सच लगने लगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो तुम्हें उसी डायरेक्शन में पुश करेगा। तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगेंगे, तुम्हारे एक्शंस बदलने लगेंगे, तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने लगोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होगा। लेकिन यहाँ एक डेंजरस प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग इमेजिनेशन का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि फियर के लिए करते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। वो खुद को नेगेटिव सिचुएशंस में देखते हैं, और यही नेगेटिव इमेजिनेशन उन्हें एक्शन लेने से रोक देती है। सच्चाई ये है कि इमेजिनेशन न्यूट्रल है, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम चाहो तो इसे अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हो, और चाहो तो अपनी सबसे बड़ी वीकनेस। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम इसे किस डायरेक्शन में यूज करते हो।
याद रखो, हर सक्सेसफुल इंसान पहले एक ड्रीमर था। उसने पहले अपने माइंड में वो पिक्चर बनाई जो बाद में रियलिटी बनी। तो अब सवाल यह है कि तुम अपनी इमेजिनेशन का क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हो या अपने फियर्स को फ्यूल दे रहे हो? क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी पूरी डेस्टिनी डिजाइन करना शुरू कर दोगे। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जो तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करता है, डिसीजन। एक छोटा सा डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पर हार जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। वो सोचते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, दूसरों की राय सुनते रहते हैं और धीरे धीरे उनका टाइम निकल जाता है। यही वो साइलेंट किलर है जो लाखों ड्रीम्स को बिना आवाज के खत्म कर देता है। तुमने नोटिस किया होगा, सक्सेसफुल लोग डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं और उन्हें बदलने में बहुत स्लो होते हैं। वहीं एवरेज लोग डिसीजन लेने में बहुत टाइम लेते हैं और उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। फर्क सिर्फ स्पीड का नहीं है, फर्क है क्लैरिटी और सेल्फ बिलीफ का। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो तुम अपनी चॉइस के साथ खड़े रहते हो, चाहे रास्ता कितना भी टफ क्यों ना हो। अब सोचो, अगर तुम हर बार दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करते रहोगे तो क्या तुम कभी अपने ड्रीम्स के लिए खड़े हो पाओगे? नहीं, क्योंकि दुनिया हमेशा अपनी ओपिनियन देगी। कोई कहेगा ये रिस्की है, कोई कहेगा ये पॉसिबल नहीं है, और अगर तुम हर आवाज को सुनोगे तो तुम्हारी अपनी आवाज खो जाएगी। डिसीजन का असली मतलब है अपनी इनर वॉइस को सुनना और उस पर ट्रस्ट करना। लेकिन सच्चाई यह है कि डिसीजन लेना आसान नहीं होता। इसमें रिस्क होता है, इसमें फियर होता है और सबसे बड़ा डर होता है फेलियर का। अगर मैं गलत हो गया तो यही सवाल तुम्हें रोकता है। लेकिन एक डीपर ट्रूथ यह है, फेलियर डिसीजन लेने से नहीं आता, फेलियर डिसीजन ना लेने से आता है। क्योंकि जब तुम डिसीजन नहीं लेते तब तुम लाइफ को खुद डिसीजन लेने देते हो और तब तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं रहता। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेना शुरू कर दो तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होने लगेगा, तुम अनसर्टेनिटी को हैंडल करना सीख जाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम एक्शन लेना शुरू कर दोगे। क्योंकि डिसीजन ही वो ब्रिज है जो थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। बिना डिसीजन के तुम्हारे सारे ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाते हैं। एक और पावरफुल बात, सक्सेसफुल लोग अपनी मिस्टेक्स से डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि हर गलत डिसीजन उन्हें कुछ सिखाएगा और वही लेसन उन्हें आगे बेटर डिसीजन लेने में मदद करेगा। इसलिए वो स्टक नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो या सिर्फ पैसेंजर? क्या तुम अपनी डायरेक्शन खुद डिसाइड कर रहे हो या हालात तुम्हें जहां ले जा रहे हैं वहां जा रहे हो? याद रखो, डेस्टिनी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर छोटा डिसीजन, हर बड़ा डिसीजन धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का पैटर्न बनाता है और जिस दिन तुमने डिसाइसिवनेस को अपनी हैबिट बना लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि विनर्स वो नहीं होते जिनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। विनर्स वो होते हैं जो सही समय पर बोल्ड डिसीजंस लेने की हिम्मत रखते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। अब तक तुमने समझ लिया कि डिजायर तुम्हें शुरू करवाती है, फेथ तुम्हें मजबूत बनाता है, ऑटो सजेशन तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम करता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज तुम्हें वैल्यूबल बनाता है, इमेजिनेशन तुम्हें फ्यूचर दिखाती है और डिसीजन तुम्हें एक्शन में डालता है। लेकिन अब आता है वो प्रिंसिपल जो डिसाइड करता है कि तुम अंत तक टिकोगे या बीच रास्ते हार मान लोगे। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग फेल नहीं होते, लोग बीच में छोड़ देते हैं। और यही वो इनविजिबल लाइन है जो विनर्स और क्विटर्स को अलग करती है। परसिस्टेंस, शुरुआत में हर कोई एक्साइटेड होता है, गोल सेट करता है, प्लान्स बनाता है, मोटिवेशन हाई होता है। लेकिन जैसे ही रियलिटी सामने आती है, प्रॉब्लम शुरू होती हैं, रिजल्ट्स डिले होते हैं। वहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें सक्सेस चाहिए होती है, लेकिन बिना स्ट्रगल के। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहां शुरुआत में सब कुछ स्मूथ है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ता कठिन हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, लोग तुम्हें डाउट करने लगते हैं और तुम्हें खुद पर भी शक होने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हारी परसिस्टेंस टेस्ट होती है। क्या तुम रुक जाओगे या फिर दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहोगे? सच्चाई ये है कि सक्सेस कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है और सब ज्यादा कंसिस्टेंसी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो चुके हैं, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए और जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि शायद ये काम नहीं करेगा और फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग परसिस्टेंस को समझते हैं वो जानते हैं कि हर सेटबैक टेम्पररी है। वो फेलियर्स को एंड नहीं मानते, वो उन्हें फीडबैक मानते हैं। जब एक तरीका काम नहीं करता तो वो दूसरा तरीका ट्राई करते हैं।
लेकिन गोल वही रखते हैं। यही माइंडसेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। हिस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने काउंटलेस फेलियर्स फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन रखी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लगे रहे तो इवेंचुअली वो जीत जाएंगे। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि डाउट के बावजूद तुम रुकते नहीं हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहो, चाहे कितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो, तो कुछ महीनों बाद तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां एवरेज लोग कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्होंने बीच में ही हार मान ली थी। लेकिन एक हार्श ट्रूथ ये भी है, परसिस्टेंस आसान नहीं है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, इसमें मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन जो तुम्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने के लिए पुश करे। अगर तुम्हारा वाई वीक है तो तुम जल्दी हार मान जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग है तो कोई भी ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब अपने आप से पूछो, जब अगली बार लाइफ तुम्हें टेस्ट करेगी, जब तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो सकता, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम भीड़ की तरह हार मान लोगे, या खुद को प्रूव करोगे कि तुम अलग हो? याद रखो, जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। टैलेंट, लक, रिसोर्सेस ये सब बाद में आते हैं। असली गेम परसिस्टेंस का है। जिस दिन तुमने ये स्किल मास्टर कर ली, उस दिन से तुम्हारी सक्सेस तय हो जाएगी, क्योंकि दुनिया उन लोगों को नहीं रोक सकती जो हार मानना ही नहीं जानते। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे मिस्टीरियस प्रिंसिपल की, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसे समझ लिया उनकी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। इसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी लॉजिकल रीजन के तुम्हें अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई हो, जैसे कोई आवाज तुम्हें गाइड कर रही हो, और जब तुमने उसे फॉलो किया तो सब कुछ सही हो गया? और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि तुमने उस फीलिंग को इग्नोर किया और बाद में रिग्रेट हुआ? यही है सिक्स्थ सेंस, वो इनविजिबल इंटेलिजेंस जो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लॉजिक, डेटा और एनालिसिस पर चलता है, और ये जरूरी भी है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद क्लैरिटी नहीं मिलती। वहीं सिक्स्थ सेंस काम करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का हाईएस्ट लेवल है, जो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे बिलीव्स और तुम्हारी इमेजिनेशन को कंबाइन करके तुम्हें डायरेक्शन देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में हम इतना नॉइस क्रिएट कर चुके हैं, सोशल मीडिया, लोगों की ओपिनियंस, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, कि हम अपनी इनर वॉइस को सुनना ही भूल चुके हैं। और जब तक तुम उस वॉइस को सुनना नहीं सीखोगे, तब तक तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन कुछ समय अपने माइंड को शांत करो, अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठो, तो धीरे धीरे तुम उस इनर गाइडेंस को महसूस करने लगोगे। ये अचानक से लाउड नहीं होगा, ये एक सटल सिग्नल होगा, एक फीलिंग होगी। लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर नहीं किया, तो यही तुम्हें सही डिसीजंस लेने में मदद करेगा, सही अपॉर्चुनिटीज पहचानने में मदद करेगा। एक और डीप ट्रूथ यह है कि सिक्स्थ सेंस तभी एक्टिवेट होता है जब तुम्हारा माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम्ड होता है। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस फियर, डाउट और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो तुम्हारी इनर वॉइस भी तुम्हें सेफ रहने के लिए कहेगी, रिस्क से दूर रहने के लिए कहेगी। लेकिन जब तुम्हारा माइंड कॉन्फिडेंस, फेथ और क्लियर विजन से भरा होता है, तब तुम्हारी इंट्यूएशन तुम्हें ग्रोथ की डायरेक्शन में पुश करती है। सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें एक गट फीलिंग आई थी और उसी फीलिंग ने उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद की। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनके ट्रेन्ड माइंड का रिजल्ट है। उन्होंने अपने सिक्स्थ सेंस को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उसे ट्रस्ट करना सीखा। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी सिर्फ लॉजिक के बेसिस पर जी रहे हो, या अपनी इनर वॉइस को भी जगह दे रहे हो? क्योंकि रियल पावर तब आती है जब लॉजिक और इंट्यूशन दोनों साथ में काम करते हैं। याद रखो, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो इंटेलिजेंस मौजूद है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती है। तुम्हें बस उसे सुनना सीखना है, उसे ट्रस्ट करना है। जिस दिन तुमने अपने सिक्स्थ सेंस को अनलॉक कर लिया, उस दिन से तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। तुम वो इंसान बन जाओगे जो अपना रास्ता खुद बनाता है, जो डिसीजंस लेने से डरता नहीं है, और जो अपनी डेस्टिनी को कॉन्शियसली डिजाइन करता है। क्योंकि असली जीनियस बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, बस उसे जगाने की देर है। और अब अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी बदलने के लिए कभी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, बस सोच बदलनी पड़ती है। जब तुम्हारा डिजायर जलने लगता है, तुम्हारा फेथ मजबूत हो जाता है, तुम्हारा माइंड सही डायरेक्शन में प्रोग्राम हो जाता है, तुम्हारी इमेजिनेशन क्लियर हो जाती है, तुम्हारे डिसीजंस बोल्ड हो जाते हैं, तुम्हारी परसिस्टेंस अनस्टॉपेबल बन जाती है, और तुम अपनी इनर वॉइस को सुनना सीख जाते हो, तब सक्सेस कोई सपना नहीं रहती,
वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे। क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही रियल पावर है। अगर तुमने आज से ही खुद को बदलने का डिसीजन ले लिया तो यकीन मानो कुछ ही समय में तुम्हारी जिंदगी वैसी हो जाएगी जैसी तुमने कभी इमेजिन की थी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि असली वेल्थ सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि उस इंसान में है जो तुम बन चुके हो। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले खुद को एक बड़ा सा क्रेडिट दीजिए, क्योंकि आप उन 95% लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों में से हैं जो सीखते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लेते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है विनर्स और बाकी लोगों के बीच। अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी आग जगाई है, अगर आपको लगा है कि अब आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ मत देना। इसे सिर्फ मोटिवेशन की तरह मत देखना, बल्कि आज ही एक छोटा सा डिसीजन लेना कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करोगे। क्योंकि याद रखो, चेंज कभी नॉलेज से नहीं आता, चेंज एक्शन से आता है। और अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी बदले, आपकी सोच बदले और आपकी जिंदगी अगले लेवल पर जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो अभी भी अपनी जिंदगी में स्टक हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनकी जिंदगी भी बदल मिलते हैं। अगली वीडियो में तब तक अपने गोल्स पे फोकस रखो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो और हमेशा याद रखो कि आपकी डेस्टिनी आपके डिसीजन से बनती है। धन्यवाद दोस्तों।